तो बेटा आगे चलते हैं। ये था द्रव के वाष्प दाब में अवनमन। यहाँ पर देख रहे हैं आप, इसको इसके नीचे ले आते हैं। अब ये x भी रह गया इधर। ये है वाष्प दाब में अवनमन और ये हमने शुद्ध द्रव के वाष्प दाब से भाग कर दी। इसे हम कहते हैं द्रव A के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। द्रव A, क्योंकि A दिखाई दे रहा है, के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग। अवनमन तो था ही, शुद्ध से भाग करते ही आपेक्षिक अवनमन हो गया। किसके बराबर है ये? B का मोल प्रभाज, यानी कि जो हमने इसमें पदार्थ मिलाया उसका मोल प्रभाज। B की एंट्री यहाँ से हुई थी, आप देख लीजिए, A की जगह पर B की एंट्री हो गई थी यहाँ से, इसका यूज़ करके। तो द्रव A के वाष्प दाब में अवनमन B के मोल प्रभाज के बराबर होगा। कल हमने ये पढ़ा भी था कि वाष्प दाब में जब अवनमन होता है, द्रवों के वाष्प दाब पर क्या असर पड़ता है, ये हमने पढ़ा था। तो उसमें बताया गया था कि जब हम मिलावट करते हैं तो मिलावट करने से द्रव के वाष्प दाब में कमी हो जाती है। आप यहाँ देख रहे हैं कि द्रव A के वाष्प दाब में कमी हो गई क्योंकि आपने उसमें एक B पदार्थ को मिला दिया जो कि वाष्पशील नहीं है। ठीक है, मोल प्रभाज के बराबर हो गया आपेक्षिक अवनमन। अब इस आपेक्षिक अवनमन को हम XB B का मोल A का मोल प्लस B के मोल, ये हो गया। अब राउल्ट का जो नियम है ये तनु विलयन के लिए सत्य है, क्योंकि तनु विलयन आदर्श विलयन होते हैं। तनु विलयन के लिए सत्य है, ये नियम में सीमाएं हैं। तो अगर विलयन तनु होगा तो इसका मतलब ये है कि उसमें जो विलय पदार्थ है वो बहुत कम होगा। विलय पदार्थ हमने मिलाया है B और विलायक है A, तो B विलय है, विलय की मात्रा बहुत कम है A की तुलना में, A बहुत अधिक है। तो अगर A बहुत अधिक है तो हम यहाँ पर B को छोड़ सकते हैं क्योंकि A बहुत अधिक है। अगर हम 100 रुपये में 5 पैसे जोड़ें तो वो 100 रुपये ही माने जाएंगे। 100 रुपये बड़ी राशि है और 5 पैसे छोटी राशि है, तो 100 रुपये 5 पैसे, तो 100 रुपये ही माने जाएंगे। यानी कि ये B छोटा है, N बड़ा है, तो यहाँ N ही माना जाएगा, Na। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन बराबर हो गया B के मोल बटे A के मोल। अब यहाँ पर फिर अच्छे से समझिए, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन जिसका हम सूत्र लिख सकते हैं P0A माइनस PA अपॉन P0A, B के मोल A के मोल, ऐसे ही लिख लेंगे। अब आप ये अच्छे से जानती हो कि B के मोल कैसे निकलेंगे, B की मात्रा नीचे B का अनुभार। A के मोल कैसे निकलेंगे, A की मात्रा बटे A का अनुभार A। समझ में आ गया? अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल हैं इस सूत्र पर, ये जो सूत्र हमने बनाया इस सूत्र पर न्यूमेरिकल आएंगे। यहाँ पर NB अपॉन NA लिखा हुआ है, तो इन सूत्रों का आप करेंगे याद और फिर न्यूमेरिकल करेंगे आज घर पे स्वयं।